वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 26 फरवरी से नया वीक स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के लिए हम देखेंगे क्या सिचुएशन है। ये तमाम वीकली रीडिंग्स जो हैं ये 7 कार्ड स्प्रेड होता है। आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि हर दिन के लिए एक कार्ड जो है वो मैं ड्रॉ करती हूँ। तमाम रीडिंग्स जो हैं वो जनरल हैं। एक्यूरेसी के लिए पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें और उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट लेते हैं हम टॉरस लोगों के लिए। 26 फरवरी मंडे से ये वीक स्टार्ट हो रहा है। सो मंडे वाले दिन टॉरस लोगों के लिए है एम्प्रेस का कार्ड। क्रिएटिव स्किल जो है आपकी वो बहुत ज़्यादा हाइटेंड नज़र आ रही है। ये ऐसा है कि जैसे बहुत सारे मामलात आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देते हो और आपने जो मैनिफेस्ट किया है, ठीक है, और अब आप उसके बाद अब आपने उसके बारे में परेशानी लेना, सोचना, इंतज़ार करना छोड़ दिया है। आप अपनी एक हायर पावर के अंदर मौजूद हैं और आप चीज़ों के होने के मुंतज़िर हैं, ठीक है। इट्स नॉट दैट कि अब आप कुछ करेंगे उसके ऊपर उसके चेज़ करना शुरू कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। और आप जो है वो इंतज़ार करेंगे कि कब जो है वो जो टाइम है वो आपकी काम के हवाले से मुनासिब हो जाए। ओ वाओ, एम्परर का कार्ड है, ठीक है। ये दो ऐसे लोग हो सकते हैं, चाहे ये किसी किस्म के कमिटमेंट में हैं या नहीं है, लेकिन ये दो ऐसे लोग हैं जो कि एक दूसरे के साथ, जिसमें हम कहते हैं ना कि मैस्कुलिन और फेमिनिन जो है वो उनकी कंपैटिबिलिटी हाईएस्ट लेवल के ऊपर मौजूद है। सो यू आर डीलिंग विद सम एम्परर। चूँकि एम्प्रेस जो है चूँकि ऑलरेडी वीनस की एनर्जी है जो कि टॉरस लोगों को भी रूल करता है। सो आई रियली फील कि आप जो है वो किसी एम्परर के साथ डील कर रहे हैं। ओके, थोड़ी आप दोनों के दरमियान में कन्फ्यूजन हो सकती है। कुछ मामलात इस किस्म के हो सकते हैं जिसमें आप ये समझ लें कि पहले कौन बात करेगा, पहले कौन इब्तिदा करेगा, कौन इसके बारे में इनिशिएटिव लेगा। इस किस्म की सूरत हाल जो है वो हो सकती है कि आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर मौजूद हो। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। क्या कोई थर्ड पर्सन भी इस सारी सिचुएशन के अंदर इन्वॉल्व है? क्या टॉरस लोगों के लिए एक से ज़्यादा लोग हैं जो कि आपको परस्यू कर रहे हैं? ये किंग ऑफ कप्स जो है ये एम्परर भी हो सकता है कि ये अपनी एम्परर जो है वो अपनी लविंग साइड जो है वो सामने लेकर आ रहा है थर्सडे वाले दिन, रिगार्डलेस योर ओन जेंडर, मेल और फीमेल। लेकिन ये एनर्जीज जो हैं ये यहाँ पे इस तरह से प्ले हो रही हैं। ओके, डेविल का कार्ड है। कुछ अनसर्टेनिटी है, कुछ फियर है, कुछ एंग्जाइटी है। ये चीज़ जो है एप्रीहेंशन भी हो सकती है फ्यूचर के हवाले से कि आइंदा आने वाले दिन जो हैं वो कैसे रहेंगे। ये फियर हो सकता है इस पर्सन के बिहेवियर के हवाले से, क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि ये प्रेडिक्टेबल नहीं है तो भी, और अगर चूंकि किंग ऑफ कप्स यहाँ पे मौजूद है विच शोज़ कि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, बात बहुत ज़्यादा खुल के नहीं करते, तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा जो है वो डाउट में डाल सकती है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपनी सोल फैमिली के पास जाएं, आप अपने दोस्तों के पास जाएं, वो दोस्त जो कि स्पिरिचुअली हाइटेंड है, वो दोस्त जो कि आपको मोटिवेट करते हैं, वो दोस्त जो कि आपके साथ कंपटीशन में नहीं है बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करने के अंदर शामिल हैं। ऐसे लोगों की कंपनी में जाके बैठे हैं। आपको एक तो आप वैसे लाइट एंड फील करेंगे और दूसरा ये है कि मामलात आपको थोड़ा सा ज़रा ईज़ आउट लगने लगेंगे क्योंकि रिलैक्स हो जाएंगे आप, तो आपको डिसीजन के हवाले से इजी रहेगा। और फिर जजमेंट का कार्ड है। जो भी दुआ आप मांग रहे हैं, जो भी आपकी ख्वाहिश है वो पूरी हो रही है और यकीनन आपकी बात जो है, आपकी रिक्वेस्ट जो है वो हायर सेल्फ जो है वो वहाँ तक जा रही है। जो भी आपका स्पिरिचुअल या रिलीजियस बिलीफ है, जो भी आपके बिलीफ के अकॉर्डिंगली अथॉरिटी है, ठीक है, वहाँ पे आपकी प्रेयर जो है वो जा रही है, एक्सेप्ट भी हो रही है। और यकीनन ये इस लिहाज से टॉरस लोगों के लिए कुछ बड़ा ज़िंदगी में होने जा रहा है या कुछ बड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है।
और ये भी हो सकता है कि कुछ चॉइसेस आपने इस किस्म की करनी हो, कुछ फ़ैसले इस तरह के लेने हों जो कि आपके लिए मुश्किल हैं या जिनके बारे में आपको कुछ कन्फ्यूजन है। मेरा ये ख़्याल है कि आपको अब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कार्ड जो कि हमें ये बताए कि आपको किसी से जाके मशवरा करना चाहिए। सो इंटरनलाइज्ड होने की ज़रूरत है, इस खौफ से, अनसर्टनिटी से बाहर आने की ज़रूरत है, या फिर ये है कि आप ये सारा कुछ फ़िलहाल डिवाइन टाइमिंग के ऊपर छोड़ दें और चीज़ें किस तरह से अनफोल्ड होती हैं उसका आपको वेट कर लें। सो ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट साइन है मेरे पास वर्गो। देखते हैं कि वर्गो लोगों के लिए इस वीक में जो कि 26 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, इस दौरान क्या सिचुएशन जो है वो रहेगी। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है। मंडे का दिन बिज़ी है, चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि शायद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे मामलात, बहुत सारे काम आपने ख़ुद भी अपने ऊपर डाले हैं, ख़ुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। शायद आप किसी चीज़ से भाग रहे हैं, शायद आपके सामने कोई ऐसा मामला है जिसको आप अवॉइड करने के लिए अपने आप को किसी और चीज़ में इन्वॉल्व किए हुए हैं, चाहे वो चीज़ जो है वो आपका काम है या कोई और चीज़ है। तो आप अपने आप को ऐसे जैसे ज़बरदस्ती आप अपने आप को बिज़ी किए हुए हैं, ऐसी भी फीलिंग जो है वो आ रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स है, एंग्जाइटी है, जैसे कि मैंने कहा, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बैक ऑफ द माइंड आपके मौजूद हैं, बट आप उनके ऊपर या तो अटेंशन दे नहीं रहे या देना नहीं चाह रहे। ये भी हो सकता है कि लोगों की तरफ से कुछ ऐसी डिमांड्स आपकी तरफ आ रही हों जिसको सॉर्ट आउट करना या जिसको सेटल करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइजिंग जो है वो आपको महसूस हो ट्यूसडे वाले दिन। वेंसडे का दिन इस लिहाज से अच्छा है, मामलात में कुछ बेहतरी नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि वेंसडे के दिन आप किसी जगह जाएं, किसी का कोई पार्टी है, किसी की कोई शादी है, और वहाँ जाके आप अपने आप को बेहतर फील करें और थोड़ी देर के लिए इन सब मामलात से बाहर आ जाएं। सन का कार्ड है, कोई नई बात, कोई नई चीज़, कोई न्यूज़, कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह की वो सामने आती हुई नज़र आ रही है। ये आपके बच्चों के हवाले से हो सकती है, या फिर ये कि ये एक बिल्कुल ऐसी बात हो सकती है जो कि पहले हिडन थी और अब वो सामने आ गई है और सूरत हाल उसके बाद ऑल टुगेदर चेंज होती हुई नज़र आ रही है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये 5 ऑफ कप्स जो है हमें ये फीलिंग देता है कि जैसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, कुछ सर्टन चीज़ों पे लॉस ज़रूर नज़र आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस सभी ख़त्म हो गया है। बहुत सारी चीज़ें अभी भी इंटैक्ट हैं। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ये करियर के मामलात में भी हो सकता है। ज़िंदगी में अप एंड डाउन बहरहाल चलते रहते हैं और कुछ ना कुछ लॉसेस भी हम उठाते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कुछ बच जाता है 40%, 50%, तो डेफ़िनेटली हम इस पोजीशन में होते हैं कि हम दोबारा से अपने आप को रीस्टैब्लिश कर सकें। तो ये चीज़ जो है, ये माइंडसेट यहाँ पे आपको रखने की ज़रूरत होगी। अच्छा, इस दिन सैटरडे के दिन आपको लोगों से मुहतात रहना चाहिए। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी में और बहुत जल्दी आपसे कोई ना कोई काम करवाना चाह रहा है, बात मनवाना चाह रहा है, लेकिन बीइंग वर्गो पर्सन आप बहुत ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड हैं और बाज़ दफ़ा ये चीज़ अनोइंग तो लगती है लेकिन बाज़ दफ़ा बहुत फ़ायदेमंद भी होती है। सो बहुत ज़्यादा आप इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते जो कि सैटरडे वाले दिन आपको मिल रहा है, और आपको अपनी रिसर्च, अपनी जो डिटेल्ड एनालिसिस है उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत होगी। हो सकता है इन्होंने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी हों। यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो अब सूरत हाल बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। जो भी मामलात थे या तो वो रिज़ॉल्व हो जाएंगे और या फिर आप उस सारी सिचुएशन से वॉकआउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे वॉकआउट करने का मतलब ये होगा कि जैसे अब जो है वो ये मामला इतना अहम नहीं रहा है, आपने उसको अपने जहन से निकाल दिया, आपने अपने उसको लाइफ से निकाल दिया और यू हैव स्टार्टेड डूइंग समथिंग एल्स। जैसे ये किसी का इंतज़ार हो सकता है, ये कोई रिलेशनशिप का मामला हो सकता है, लेकिन आपने यहाँ पे आके अपने आप को इस सारी सूरत हाल में से निकालने का फ़ैसला कर लिया है और एक जो
प्रेशर था आपके माइंड के ऊपर वो अपलिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। चलें जी, ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास थी वर्गो लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट रीडिंग है मेरे पास कैप्रिकॉर्न लोगों की। 7 कार्ड स्प्रेड होता है, डेली रीडिंग के तौर पे भी आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि हम हर रोज़ के लिए एक कार्ड जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो 26 फरवरी से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ रीडिंग ओपन हो रही है। आपकी ये फीलिंग है आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, आपके साथ धोखा हो रहा है, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। और ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी आप इस माइंडसेट के अंदर हों कि मुझे हर हाल में अपने आप को प्रोटेक्ट करना है लोगों के रवैयों से, लोगों की बातों से, ओवरऑल एनवायरनमेंट से। और मंडे का दिन बहरहाल इस तरह की एनर्जी लिए हुए है। लेकिन यहाँ पे ये भी बात गौर तलब है कि रियलिटी जो है उसमें कौन असल में नुकसान उठा रहा है। मुझे नहीं लगता कि कैप्रिकॉर्न लोग किसी तरह से भी अपने आप को नुकसान उठाने देंगे या नुकसान पहुँचने देंगे। एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे, आइदर यू आर डीलिंग विद सम एयर साइन या फिर आप ख़ुद एम्प्रेस भी हो सकते हैं। और आपने डिसाइड कर लिया है कि एक लिमिट है, एक बाउंड्री है और जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, तो जिसको भी आना है वो वहाँ पे ख़ुद आए। आप नहीं किसी के पीछे जाओगे, आप किसी को चेज़ नहीं करोगे, ठीक है। आप एम्प्रेस हो, मैक्सिमम फेमिनिन एनर्जी है, क्रिएटिव एबिलिटी है, सो लेट द पीपल कम टूवर्ड्स यू। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है वेंसडे के दिन का। डेफिनेटली समवन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो सकते हैं, बहुत बातें बनाने वाले, बहुत रोमांटिक, लेकिन एम्प्रेस और नाइट की कोई कंपैरिजन नहीं है कोई भी। और ये बात बहुत ही मतलब मिसमैच्ड एनर्जी है ये यहाँ पे। क्या ये नाइट जो है ये ग्रोथ इसमें हो सकती है, ये किंग से होता हुआ एम्परर बन सकता है या नहीं, ये बहरहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको ख़ुद भी महसूस होगा कि ये बहुत ही कोई किडिश पर्सन है। 3 ऑफ सोर्ड है, डिसअपॉइंटमेंट है, पुरानी बातों के हवाले से भी हो सकती है, नई सिचुएशन के अंदर भी हो सकती है कि ये क्या लोग मुझे मिल रहे हैं। अगर ख़ास तौर पे अगर आप सिंगल पर्सन हैं या रिलेशनशिप की तलाश में हैं, सो थोड़ा ओवर ड्रामेटिक किस्म का यहाँ पे काम जो है वो नज़र आ रहा है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये एक मिल के काम करना, रिलेशनशिप बनाना, 1 to 1 रिलेशनशिप बनाना, इस तरह की सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि ये नाइट आहिस्ता आहिस्ता अपनी गेम जो है वो उसमें इजाफ़ा करे, अपनी पोजीशन को बेहतर बनाए, अपने आप को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाए। ये भी हो सकता है कि ये आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हों, तो फिर जैसे जैसे इनको अंदाज़ा होता जाए कि आप कहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वैसे वैसे ही अपने आप को अपग्रेड करते चले जाएं। स्ट्रेंथ का कार्ड है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा है बुरा है व्हाटएवर जो भी है, जस्ट चिल, कोई टेंशन नहीं है। स्ट्रेंथ का कार्ड हर वो चीज़ जो कि आपके जहन में, हर वो ख्याल, हर वो बात जो आपके जहन में उठती है या आती है, आपके दिल में आती है, उसको कह देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें रोक लेनी चाहिए, यही मैच्योरिटी है और आप इस मैच्योरिटी का यहाँ पे पूरा सबूत देते हुए नज़र आ रहे हैं। संडे का दिन इस लिहाज से बिज़ी रहेगा आपको काम करना है, आपको चीज़ें मुकम्मल करनी है। हो सकता है कि 26 के से जो दिन शुरू हुए हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो पाइल अप हो गई हैं आपके लिए। नाउ यू आर ऑल सेट एंड रेडी टू कंप्लीट दैट। स्ट्रेंथ की मौजूदगी हमें ये भी बताती है कि हम अपने आप को, अपने माइंड को डाइवर्ट करने की पोजीशन में हैं और जो चीज़ करने वाली है वही उसके ऊपर अपना फोकस करें, बजाय यहाँ वहाँ जो लोग हमें डाइवर्ट कर रहे हैं हमारे माइंड को, हम उनको इग्नोर करके अपने काम के ऊपर फोकस करें। सो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।